तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अमरोहा की शबनम की कहानी, जो कि एक गांव होता है बावनखेड़ी। ये 2008 14 अप्रैल 2008 की कहानी है। अचानक एक रात पड़ोसी के द्वारा पुलिस के पास कॉल जाता है, और जब पुलिस की टीम घर के अंदर आती है तो देखती है कि घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई हैं। जब 7 लाशों को देखती है और पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो लड़की है, जो एक शबनम जो केवल घर में बची हुई है, उसका कहना था कि रात में कोई आया था यहाँ पे और छत के रास्ते आया है और वो सबको, हमारे परिवार को मार के और चला गया है। और पास के ही अपने एक, जिनमें ज़मीन का विवाद चल रहा था, पड़ोसी का, उसका नामजद बताती है कि इन लोगों ने मेरे परिवार को मारा है। तो तभी जब जब ये खबर जब आती है तो इसमें इतना ज़्यादा आक्रोश पैदा हो जाता है जनता के अंदर कि अ, इसमें काफ़ी लोग, मीडिया सामने आ जाती है कि इतना बड़ा खौफनाक कांड हो गया, और सरकार को घेरे में लिया जाता है। और बाकी आपके ये धरना प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं, गांव वाले एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं, पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं कि पता करिए कि ये किसने इतनी बेरहमी से इन लोगों की, 7 लोगों की हत्या की है। इससे पहले पुलिस के कुछ सोच पाती, समझ पाती, तभी ये खबर लखनऊ की उस टाइम पे सीएम बहन कुमारी मायावती जी थी। तो उनके टाइम पे जब वहाँ पे जब खबर जाती है तो बहन कुमारी मायावती जी अमरोहा पहुँचती हैं और 5 लाख रुपए लड़की को मुआवजा देने की घोषणा भी कर देती हैं। तभी क्या होता है कि जब पुलिस ये सोचती है, जब उसे शक होता है कि इतनी ऊंची लमसम 14 फुट की दीवार, और इसमें ऊपर कोई चढ़ कैसे सकता है, और बाहर इतना मजबूत गेट जिसके अंदर कोई, न तो वो खुला न वो टूटा, अंदर कैसे आया। तो पुलिस के मन में ये शक था। लेकिन ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें स्लो पॉइजन आता है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि इसमें पहले जहर दिया गया है, और जहर दिया गया है उसके बाद में इनको कुल्हाड़ी से काटा गया है एक ही तरीके से। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर किसी को जैसे कुल्हाड़ी से काटा जाता है या कुछ भी, कोई सामने से वार करता है कोई दुश्मन, तो उसमें उन्होंने, किसी ने भी कोई बचाव की, उसमें कोई स्क्रैच या बचाव की कोई ऐसी बात नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और ना ही जो मेन गेट था वो तोड़ा गया, ना ही खोला गया। तभी पुलिस देखती है कि छत की ऊंचाई भी लमसम 14 फुट है, जिसपे प्लास्टर है, तो ऐसे तो कोई चढ़ नहीं सकता, ना कोई सीढ़ी ना कुछ। और जीने का जो दरवाजा था वो भी बंद था। और मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होती है जहर, और बाद में कुल्हाड़ी से मारा गया। तो तभी पुलिस के दिमाग ठनका और पुलिस सोचती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है। कॉल डिटेल खंगालती है तो उसमें एक नंबर मिलता है, जो जो कि नंबर था वो सलीम का। एक लड़का था मोहल्ले का ही, जिसका नाम था सलीम। जब वो कॉल डिटेल खंगालती है तो जब कॉल डिटेल देखती है पुलिस, जब उसकी लिस्ट देखती है तो एकदम पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि उस कॉल डिटेल में जिस दिन ये वारदात हुई थी उसी दिन की सलीम और शबनम की शबनम की 55 बार बातचीत हुई, 55 कॉल निकली। और हैरानी की बात तब हुई जबकि उस दिन जब ये कत्ल हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जितने टाइम हुआ उससे लमसम 10 मिनट 15 मिनट पहले कॉल किया गया शबनम की तरफ से।
सलीम के पास, और वो ये कत्ल होने के बाद लमसम 10 मिनट बाद कॉल किया गया। तो पुलिस को फिर लगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है। फिर ये जो आईओ साहब थे, तो वो फिर लखनऊ जाते हैं और अपनी बात रखते हैं आला अधिकारियों से। जब वो कहते हैं कि हमें साहब 48 घंटे का टाइम दे दीजिए, उसके बाद आप मुआवजा दे देना उस लड़की को, अगर मुझे लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 48 घंटे का टाइम दे दीजिए साहब। तो उनको 48 घंटे का वक्त दे दिया जाता है। जब वक्त दे दिया जाता है, तो तभी फिर पुलिस आकर सबसे पहले सलीम को उठाती है। जब उससे पूछताछ करती है, तो सलीम फिर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सलीम कूट जाता है। तब सलीम बताता है कि शबनम और मैंने मिलकर ये पूरा खौफनाक मंजर जो मैंने जो जो कत्ल किए हैं वो मैंने और शबनम ने मिलकर किए हैं। फिर वो शबनम सलीम वजह बताता है कि हम लोग दोनों लोग आपस में प्यार करते थे और घर वालों ने मना कर दिया था। और घर वालों फिर पुलिस ने पूछा घर वालों ने क्यों मना कर दिया था, तो फिर बताता है कि जो शबनम थी वो डबल एमए थी और मैंने लमसम कक्षा क्लास 5 तक पढ़ाई की है, इसलिए घर वालों ने मना कर दिया था। और इससे कि हमारी और हम और जब बाद में पता चला कि शबनम उस टाइम में 7 महीने की प्रेग्नेंट और थी, तो इस वजह से मैंने ये इन लोगों को मारने का फैसला किया। तो जब पुलिस ये देखती है सुनती है, तो फिर ये पूरी बात आला अफसरों को बताई जाती है। इधर इधर लोगों के मन में गुस्सा, लोग तो सोच भी नहीं सक रहे होंगे कि एक लड़की अपने ही घर को पूरा शमशान बना देगी। तभी फिर पुलिस शबनम से पूछताछ करती है, और जब शबनम मुकरती है तो फिर सलीम को सामने रख दिया जाता है। तो फिर शबनम के पास और कोई रास्ता नहीं था, फिर वो शबनम टूट जाती है और बताती है कि हाँ साहब, कि मैंने ही अपने घर वालों को मारा है, मैंने और सलीम ने दोनों ने। जब ये बात निकल के आती है, तब फिर पता चलता है कि 7 महीने का जो बच्चा था उसे तुम लोगों ने कैसे मारा। तब वो बता दी कि जो 7 महीने का बच्चा था उसका पहले गला घोंटा, उसके बाद में सलीम ने कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर पूरी कहानी इस तरीके से सामने आती है कि शबनम पहले सलीम को बुलाती है अंदर दरवाजा खोलकर, और सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर आता है साथ में। इससे पहले कि ये बुलाती, शाम के खाने की के बाद जो चाय होती है, चाय में शबनम पहले से ही जहर मिला देती है, जो कि पहले ही सलीम ने शबनम को दे दिया था। जब वो जहर मिला देती है तो सब लोग वो चाय पीते हैं, लेकिन वो जो 7 महीने का बच्चा था वो उसने तो चाय पी नहीं। तो दरअसल वो लोग जहर से ही मर चुके थे पहले ही। तो शबनम को तो पता नहीं था कि ये मर चुके हैं, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए उसने फिर सलीम को बुलाया। सलीम कुल्हाड़ी लेके आता है। सबसे पहले अपने माँ और बाप के कमरे में साथ में शबनम भी जाती है, और शबनम के साथ में वो सलीम जाता है कुल्हाड़ी लेकर। शबनम देख रही होती है और वो कुल्हाड़ी के जोरदार वार उसकी माँ पे और पिता पे करता है सलीम। उसके बाद ये अपने बड़े वाले भाई और भाभी के कमरे में जाते हैं। तभी बड़े भाई और भाभी के सर में जोरदार कुल्हाड़ी के कई बार करता है। ये छोटे भाई के कमरे में जाते हैं, और एक इनके घर में जो लड़की थी, मौसी की लड़की, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लगभग 7 लोगों के ये लोग निर्मम हत्या कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग जो
ब्लड से जो खून से जो इनके कपड़े जो जो छींटे पड़ गए थे, जो उसमें लिस गए थे, उन कपड़ों को ये लोग चेंज करते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। शबनम चेंज करती है, ये नहाती है रात में, नहाने के बाद वो कपड़े बाद में फिर पुलिस को बरामद भी हो जाते हैं। और फिर ये गेट खोलती है और सलीम को घर के बाहर भेजती है, फिर गेट लगाती है, फिर अंदर आके जोर जोर से रोने का बहाना बनाने लगती है, नाटक करने लगती है। तो नाटक करने लगती है तो पड़ोसी जाग जाते हैं, अचानक से पड़ोसी पहुंचते हैं वहाँ। जब पड़ोसी मंजर देखते हैं तो फिर पड़ोसी फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस के पास लोगों का दबाव और शबनम के पास भी कोई रास्ता नहीं, शबनम भी बिल्कुल ही। तभी पुलिस ने फिर अपने तरीके से जो इलेक्ट्रिक एविडेंस इकट्ठे किए और जो जो वो कुल्हाड़ी थी, उसको उसने ताला में फेंक रखा था, वो बरामद की सलीम के बताने पर। और जो कपड़े थे जो इन्होंने रात में जो कत्ल किया था, उस टाइम पे जो इनके ब्लड में लस्त पस्त हो गए थे, वो कपड़े बरामद किए पुलिस ने। जिसमें ये ऐसा केस है जिसमें बाकायदा जज साहब ने जिस तरीके से इसमें इतने कम वक्त में आईओ ने, पुलिस की टीम ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, उसकी स्वयं जज साहब ने तारीफ की और कहा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छी इन्वेस्टिगेशन इतने कम वक्त में की। उसमें आईओ साहब थे आरपी गुप्ता। तभी ये केस लोअर कोर्ट में चलता है। लोअर कोर्ट इन दोनों को, सलीम और शबनम को, फांसी की सज़ा दे देता है। फिर ये हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। जब हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो इस दौरान जेल में ही इसके शबनम के एक बच्चा होता है, बच्चे को जन्म देती है। तो कानून के हिसाब से 7 साल का जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक माँ से दूर नहीं कर सकते। तो बच्चा, देखो, कोई उसका जुर्म नहीं, कोई वो नहीं हो, बच्चा 7 साल तक जेल में रहता है शबनम के साथ। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पहले तो हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट का फैसला होता है वो बरकरार रखती है। और जब बरकरार रखती है तो इनको शबनम को मुरादाबाद जेल और सलीम को आगरा जेल भेज दिया जाता है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रियरेस्ट ऑफ रियर केस मानती है इस केस को, और इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखती है। और मई 2015 में इनका डेथ वारंट जारी कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अब लेकिन डेथ वारंट में एक दिक्कत थी, उसमें सिर्फ ये चीज़ नामजद नहीं थी कि फांसी कितनी तारीख और कौन सी जगह दी जाएगी, जबकि ये कानून में एक प्रावधान होता है कि उसमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जब जेलर के पास डेथ वारंट आता है तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, डेट डेट क्लियर नहीं होती, सॉरी। तभी फिर ये लोग पता करते हैं। तभी फिर उसी टाइम पे प्रणब मुखर्जी जी के पास दया याचिका की, रहम की भीख, जो कि प्रेसिडेंट थे, जब उनके पास ये दाखिल करती है तो वो भी अर्जी इनकी खारिज कर देते हैं। फिर ये 2015 में रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं कि तो वो भी खारिज हो जाती है। फिर उन्होंने अपने बच्चे को लेकर के हम पे रहम किया जाए और हमारा बच्चा है, उसको कि उसका कोई है नहीं आगे पीछे। फिर ये यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में एक दया याचिका डालती है, जिसपे अभी इस बात को लेकर दिक्कत है कि सबसे पहले तो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब तक अभी तक किसी महिला को भारत देश में फांसी नहीं दी गई। तो सबसे बड़ी दिक्कत
ये आ रही है कि ये अगर फांसी होती है तो शबनम भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसको कि फांसी दी जाए। और अभी इसमें फांसी अभी तक नहीं हुई है, और जैसे इसमें आगे अपडेट कुछ आता है हम आपको बताएंगे। और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें और अपनी दुआएं और आशीर्वाद अपना हमारे साथ बनाए रखें, और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। गुड नाइट।